Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, after application of integrals comes the last topic of your calculus portion. The chapter name is differential equation. Chapter number is chapter number 9. तो फटाफट से रिवाइज करते हैं कि कैलकुलस हमने कहाँ से कौन से चैप्टर से स्टार्ट किया था। कैलकुलस डिपार्टमेंट जो हमने स्टार्ट किया था, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। वैसे तो क्लास 9 से शुरू कर दिया था। क्लास 9th में एक चैप्टर आ गया था इसका, बट अच्छे से, ओ सॉरी, नॉट 9th, 11th, क्लास 11th में आ गया था एक चैप्टर इसका। कौन सा था बताओ? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। थोड़ा बहुत वहां से आ गया था, बट अच्छे से इसी क्लास से शुरू हुआ, इसी साल से शुरू हुआ। तो चैप्टर नंबर 5 क्या था बताओ? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, ये सब हमने किया चैप्टर नंबर 5। डन। फिर 6th चैप्टर वॉज जो हमने किया इसका एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। डन। उसके बाद फिर आ जाओ 7th में क्या किया? इंटीग्रल्स। और अभी रिसेंटली अपन ने 8th में क्या किया? एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, ये भी अभी तो जो कल खत्म किया। एंड नाउ चैप्टर नंबर 9, ये है हमारा चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 9। ठीक है, अब इन दोनों में अपन ने डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा, 5th एंड 6th। 7th 8th नेट में हमने उसका उल्टा कर दिया, एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव्स पोर्शन किया। अब अपन चैप्टर नंबर 9 में क्या करेंगे? दोनों काम करेंगे। अपन इसमें डिफरेंशिएशन भी करेंगे एंड साथ में साइमल्टेनियसली इंटीग्रेशन भी करेंगे पैरेलल फॉर्म में। ये दोनों काम हम इसमें करेंगे, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। वैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों काम हम इंटीग्रल्स में भी करके आए हैं। इंटीग्रल्स में भी कहीं ना कहीं हमको दोनों काम करने पड़े, बट बहुत कम है ना। बट यहाँ पे तो क्या होगा, हर क्वेश्चन में करीब करीब दोनों काम करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आया? तो अब चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या है? इक्वेशंस। तो ये बताओ पहले, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन तो हम 9th या 9th से पहले से भी पढ़ रहे हैं। 7th 8th क्लास से इक्वेशन शुरू हो जाती है। क्या होती है इक्वेशन बताओ? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जैसे मैंने लिखा x² + 3x - 9, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हो गया। इक्वल टू 0 ही करना पड़ेगा या इक्वल टू कुछ भी कर लूं? तो इक्वल टू अगर मैं कर दूं इसको 10x, तो भी ये इक्वेशन है? नहीं है? अच्छा, कांस्टेंट से ही करना है, 10x से करेंगे तो नहीं है? तो फिर प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं पता। प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं पता आपको। हम्म। देखो, व्हेन एन algebraic expression is compared with another algebraic expression, when an algebraic expression is compared with another algebraic expression, with the help of an equal mark, with the help of, किससे कंपेयर करते हैं अपन? इक्वल टू का साइन, इससे कंपेयर करें। जैसे कि अभी जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था, x3x² - 10x + 9, और एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया हम 6x + 10। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब हम दोनों को इक्वेट कर दें तो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी चीज क्या बन जाती है? इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण। ठीक है, किसी भी और जो आप कह रहे हो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जो आपने पहली डेफिनेशन दी वो इक्वेशन की डेफिनेशन नहीं है, वो किसकी डेफिनेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है। अब अगर आप कांस्टेंट से करोगे तो कांस्टेंट भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
और वेरिएबल से करोगे तो भी वो है, और इस तरीके से 6x+10 से करोगे तो वो कॉम्बिनेशन हो गया। समझ आया? इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन के आगे क्या वर्ड लगा हुआ है? इक्वेशन समझ में आया? रिवाइज हुआ? नाउ इक्वेशन के आगे लगा हुआ है यहाँ पे क्या? डिफरेंशियल। तो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी वो समझना है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अभी जो हमने जैसे कि इक्वेशन लिखी थी, 3x² - 10x+9 इक्वल टू कुछ भी 6x+10, ऐसे लिख दी। तो इस पूरी इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट हमको टर्म्स नजर आ रही हैं। कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? 5 टर्म्स नजर आ रही है। 3 ऑन द LHS एंड 2 ऑन द। इक्वेशन का डेफिनेशन ये भी समझ सकते हो कि सम LHS इज कंपेयर टू सम RHS। इसमें दो पार्टीज हो, LHS RHS, वो इक्वेशन होती है। जिसमें एक ही पार्टी वो इक्वेशन नहीं होती, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट कोई भी एक टर्म, या एक से ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम वन टर्म, मिनिमम वन टर्म should be a derivative term. मिनिमम वन टर्म शुड बी ए डेरिवेटिव टर्म। एक टर्म डेरिवेटिव टर्म होनी चाहिए। अब डेरिवेटिव टर्म क्या होती है? जब अपन किसी फंक्शन को y=f(x) टाइप के फंक्शन को जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद y का नोटेशन क्या क्या बनता है? बोलो। या तो y डैश, और dy/dx, और f'(x). ठीक है, ये सब बनता है। ठीक है ना, y1 भी लिखते हैं। तो इनमें से कोई भी एक नोटेशन फॉर्म यहां पे मिनिमम एक टर्म में नजर आनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 3x² को लिख दिया dy/dx। तो अब ये इक्वेशन एक साधारण इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अगर दूसरी टर्म नजर आ जाती है, मान लो ये d2y/dx आ जाती है, तो वेल एंड गुड, वो अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही। मिनिमम एक टर्म तो नजर आनी चाहिए। और कहां से कहां? LHS जहां से स्टार्ट किया और RHS जहां खत्म किया, पूरा एंड तक चेक करना है, ऐसे नहीं केवल LHS में चेक करके रह गए। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सब सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, क्लियर? पर अगर मैंने, चलो ठीक है, पहले जितना पढ़ा उसको एक बार नोट्स में देखो, फिर आगे एक साथ पूरा होच पोच हो जाएगा। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमने कर ली, तो इसको पढ़ोगे। एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर डेरिवेटिव्स, एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स होने चाहिए, किस रूप में? टर्म्स के रूप में। और पार्ट ऑफ टर्म्स के रूप में भी हो सकता है, या तो पूरी की पूरी टर्म हो या पार्ट ऑफ टर्म हो। अभी देखते हैं एग्जांपल। तो उसको हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, शॉर्ट में हम उसको DE कह देंगे। ठीक है, अब टर्म्स के रूप में कब होगी और पार्ट ऑफ टर्म्स के रूप में कब होगी, दोनों एग्जाम्पल्स देख लो। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, देखो क्या है, dy/dx +y - x = 10। तो इसमें एक पूरी की पूरी टर्म डेरिवेटिव टर्म है, मतलब डेरिवेटिव पूरी टर्म में बैठा है। और इसमें पूरी टर्म में डेरिवेटिव नहीं बैठा है, पार्ट ऑफ टर्म में बैठा है। उस टर्म का एक पार्ट डेरिवेटिव पार्ट है, पूरा नहीं है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो। समझ आया? या तो पूरी टर्म में बैठा हो या पार्ट ऑफ टर्म में बैठा हो, फ्रॉम LHS टू RHS को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा, जब भी हमने बनाई है, आपको आपने नोटिस किया हो, तो हमेशा ऐसे बनाइए जिसमें RHS में जीरो है ना। जैसे कि सपोज करो मैंने कहा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, तो कैसे बनाओगे? वन वेरिएबल में बना रहे हो तो कैसे बनाओगे? ax + b = 0। टू वेरिएबल में बनाओ तो ax + by + c = 0। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ वन वेरिएबल में, तो कैसे बनाओगे? ax² + bx + c = 0। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू टर्म्स में बनाओ, एक्स और वाई में, तो कैसे बनाओगे? ax² bx + cy² + dy + e = 0। तो सब में लास्ट में तो जीरो ही रखोगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसमें RHS में क्या रहेगा? जीरो। अब अगर वो किसी एग्जाम्पल में जीरो नहीं है तो उसको जीरो बना सकते हैं हम इधर बुला के। तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी dy/dx +y = 0। अब सर x तो है नहीं इसमें, तो जो x होगा ना, वो y एज ए फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, यहाँ पे y ही x का फंक्शन है, सम fx है। तो ये होती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन तरह तरह की होती हैं, ये उनमें से किसी एक तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे अभी हम सीखेंगे ऑर्डर एंड डेरिवेटिव, ऑर्डर एंड डिग्री। तो जैसे डिग्री होती है ना, तो इसका तो एक ही ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। मान लो ऑर्डर चेंज हो जाए तो फिर थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन ax + b = 0।
लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया ना, थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये, अगर हम ऑर्डर डिग्री अभी सीखेंगे और चेंज करेंगे ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी थोड़ी थोड़ी बदल जाएगी। कुल मिला के आरएचएस में 0 रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बेसिकली दो टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनमें से हमारे कोर्स में एक ही है, एक है ऑर्डिनरी, एक है पार्शियल। देखो, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है, जैसे dy/dx, तो किसके रेस्पेक्ट में किया गया है? एक्स के रेस्पेक्ट में। मान लो एक टर्म और लगा दे अपन, d² y/dx², इसमें भी किसके रेफरेंस में किया गया है? एक्स के रेफरेंस में। तो अगर ये एक टर्म हो या ऐसे ही दोनों टर्म्स हो तो उनको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डी। क्योंकि सारे के सारे डेरिवेटिव टर्म्स में एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैरी आउट किया गया है, और वो एक वेरिएबल जनरली एक्स होता है। कोई भी हो, जरूरी नहीं है एक्स है, लेकिन जनरली एक्स होता है, तो उनको हम कहेंगे ऑर्डिनरी डी। लेकिन अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जैसे dy/dx भी है और फिर अगली टर्म में dy/dt भी है, तो फिर एक बार तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसको पार्शियल डीई कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्शियल डीई। लेकिन अगर मान लो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में टी का वाई या एक्स के साथ कुछ संबंध गिवन है, वाई इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू समथिंग ऑफ वाई टी इक्वल्स टू एक्स, कुछ ऐसा संबंध गिवन है कि टी को सब्सटीट्यूट करके एक्स या वाई बनाया जा सकता हो, तब वो वापस ऑर्डिनरी बन जाएगी। और नहीं बनाया जा सकता हो, कुछ संबंध ही गिवन नहीं है, तो फिर वो पार्शियल रहेगी। तो हमारे कोर्स में पार्शियल है ही नहीं, यानी हमारे पूरे चैप्टर में सारी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड होकर डेरिवेटिव टर्म्स में नजर आएंगी। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल्स देखो, ये डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। अ डीई इन विच ऑल द डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव्स है, आर डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल जनरली क्या होता है? एक्स। ए डीई इन विच द डेरिवेटिव्स आर डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल देखो दोनों के, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो, d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू, तो डेरिवेटिव टर्म्स पे नजर डालो, दो हैं, दो डेरिवेटिव टर्म्स हैं। तो दो, इसका ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है? एक्स, और ये भी किसके रेस्पेक्ट में? डेरिवेटिव टर्म्स एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों का विथ रेस्पेक्ट टू एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे तीन डेरिवेटिव टर्म्स हैं, एक एक्स के रेस्पेक्ट में, एक टी के रेस्पेक्ट में, एक यू के रेस्पेक्ट, तो ये कैसे बन गई? पार्शियल। तो ये तो कोर्स में नहीं है, केवल यही कोर्स में है। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए, तो नेक्स्ट चीज आएगी ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड, ऑर्डर के साथ अभी अपन नेक्स्ट भी सीखेंगे डिग्री। दोनों चीज आपको पहली एक्सरसाइज आप तभी कवर कर पाओगे जब आप ऑर्डर एंड डिग्री समझ पाओगे। ठीक है, तो एक बार डिग्री को तो साइड में रखो, केवल ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है? किसी भी डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या होता है? जैसे इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? डेरिवेटिव्स का ऑर्डर बताओ, ये तो अपन ने फिफ्थ चैप्टर में सीखा है। टू। इसका ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है ही नहीं, मतलब 0। जिसको जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव बनेगा। हायर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सीखे थे जिसमें दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया ही नहीं तो इसका ऑर्डर 0। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, इसका ऑर्डर 1। इसको दो बार डिफरेंशिएट किया, इसका ऑर्डर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स हैं उसमें सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है? 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहलाएगा? 2। हो जाए। अब जैसे इसमें इसका ऑर्डर एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या कहलाएगा? 1। वेरी इजी। अच्छा, कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, कैसी भी गिवन हो, ऑर्डिनरी, पार्शियल, इधर की उधर की, बहुत सारी जितनी भी आएंगी, सब में ऑर्डर तो मिलेगा ही मिलेगा, या यूं कहूं ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। आप किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे नहीं कर सकते कि इसका तो ऑर्डर ही नहीं है सर। आप देखो ध्यान से, होगा, ऑर्डर सबका होगा, ऑर्डर सबका होगा। ठीक है। द हाइएस्ट ऑर्डर अमंग ऑल द डेरिवेटिव्स यूज्ड इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है? वो जो ऑर्डर है, वो डेरिवेटिव टर्म नहीं है ऑर्डर, वो जो नंबर है 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, उसको हम कहेंगे उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। और डिफरेंशियल, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइन भी होगा, नीचे नहीं लिखा। अच्छा देखिए, जैसे इसका देखो, ये एग्जाम्पल है, तो इसमें दो डेरिवेटिव टर्म्स आ रही हैं, ये इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका ये जो डेरिवेटिव टर्म इसका ऑर्डर 1 है, ये जो डेरिवेटिव टर्म इसका ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो गया? 2। ठीक है, क्लियर। अब आओ डिग्री पे।
नोट देखो क्या है जो भी मैंने बताया, द ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। किसी में भी आप ये नहीं कहोगे डिफाइंड ही नहीं है, या है ही नहीं सर, मिला ही नहीं। ठीक है। ऑर्डर के बाद अब आओ डिग्री। पहली चीज तो ये समझो, जब भी आपको डिग्री निकालनी है किसी भी डीई की, तो आप पहले ऑर्डर निकाल के आएंगे। बिना ऑर्डर निकाले डिग्री नहीं निकलती। पहला स्टेज है ऑर्डर निकालना, सेकंड स्टेज है डिग्री निकालना। ठीक है। अब डिग्री कैसे निकालते हैं वो सुनो। तो सरल सी भाषा में पहले एग्जांपल देखो। देखो, इसमें कितने डेरिवेटिव टर्म्स हैं? दो। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर क्या है? ये होती है डिग्री। समझ आया? अब हालांकि पूरी इक्वेशन में, क्योंकि हमने डिग्री जब भी सीखी है ना, हाईएस्ट पावर सीखी है हमने, जब से 9th क्लास में 8th क्लास में पॉलिनॉमियल वगैरह जो भी सीखा, तो डिग्री जब भी सीखी क्या सीखी? ये भी अभी भी हाईएस्ट पावर ही है। लेकिन हाईएस्ट पावर देखा जाए तो 2, इसकी पावर 1 और इसकी 5, तो हाईएस्ट पावर तो 5 है। पहली चीज, ये तो डेरिवेटिव टर्म है नहीं, इसको तो देखना ही नहीं। चलो ये दो तो डेरिवेटिव टर्म है, तो दोनों डेरिवेटिव टर्म में भी हाईएस्ट पावर तो 2 है। दोनों डेरिवेटिव टर्म में भी हाईएस्ट पावर तो, बट इसका ऑर्डर 1 है, उसका ऑर्डर 2 है। तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर पकड़नी है। तो डिग्री एक्चुअली क्या है? हाईएस्ट पावर नहीं है, वैसे तो हाईएस्ट पावर होती है, लेकिन यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन की दुनिया में ये हाईएस्ट पावर ना होके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है। समझ आया? चेंजेस कर दिया थोड़ा सा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। दैट मीन्स आपको पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पकड़ना पड़ेगा। समझ आया? क्लियर है? पढ़ो। द पावर ऑफ व्हाट? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट। अब अनलाइक ऑर्डर, जैसे ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता था, डिग्री इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। इसका आंसर ये भी आ सकता है कि नॉट डिफाइंड। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा किसी भी डीई का, लेकिन डिग्री सारी डीई की डिफाइन नहीं होगी। कभी कभी आंसर में हमको लिखना पड़ेगा नॉट ऑलवेज, नॉट डिफाइंड। अब वो कब, वो समझना है ना? ठीक है। देखो नोट क्या है, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज। उसमें नोट क्या था? द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इज ऑलवेज डिफाइंड। इसमें क्या लिखा? नॉट ऑलवेज डिफाइंड। अब कैसे? तो ध्यान से सुनो, पहले इजी लैंग्वेज में समझो। देखो, अगर मैंने लिखा x² प्लस 10x इक्वल टू 9, तो इसकी डिग्री क्या बताओगे आप? 2। हाईएस्ट ऑर्डर है तो डिग्री 2। लेकिन अगर मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, 9/x लगा दिया, क्या लगा दिया? 9/x। अब इस इक्वेशन की पावर क्या, डिग्री क्या बताओगे आप? 3 कैसे? सॉल्व करने के बाद? नहीं, बिना सॉल्व करे बताओ। अच्छा, सॉल्व करने के बाद भी 3 कैसे आया वो बताओ। हम्म। एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि विदाउट डूइंग एनी चेंजेस, अब आप इसमें बताओ कि इसकी डिग्री क्या है? तो आप बताने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि अगर आप टर्म टू टर्म कंपेयर करो, तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 और इसकी पावर माइनस। अब पावर कभी भी, हमेशा पावर एक होल नंबर होती है। सिखाया था, पावर हमेशा क्या होती है? एक होल नंबर होती है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 हो सकती है। जब वो 9 थी तो उसकी पावर 0 थी, तो 0 भी हो सकती है पावर, है ना? क्योंकि 9x⁻0 था ना वो। ठीक है। लेकिन अब वो 9/x से तो पावर -1 हो गई, तो पावर होल नंबर ही नहीं रही, तो आप बताने की स्थिति में नहीं हो। सेम टू सेम केस है डिफरेंशिएशन। अब यहां पे हम जो चीज वेरिएबल्स के लिए चेक करते थे, अब वो की वही चीज डेरिवेटिव्स के लिए चेक करनी है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, शुड बी ए, वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। किसका पॉलिनोमियल होना चाहिए? डेरिवेटिव्स का पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब डेरिवेटिव्स का पॉलिनोमियल करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, मैं पॉलिनोमियल लिख दिया, x² - 10x + 3, ये पॉलिनोमियल है किसका? x का। मैंने लिख दिया y² - 10y = 7, ये भी पॉलिनोमियल है किसका? y का। तो ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इनकी पावर होल नंबर है। चेक करो, 2।
1 0 2 1 0। यानी इसमें जो पावर लग रही है वो एक्स के ऊपर लग रही है, एक्स के ऊपर लग रही है, एक्स के, और इधर भी 3x⁴ एक्स के ऊपर, यहाँ पर भी पावर वाई के ऊपर लग रही है, वाई के। तो पावर जिस पर लग रही है पॉलिनॉमियल भी उसका होता है। तो पावर एक्स पे लग रही है तो पॉलिनॉमियल इन एक्स है, पावर वाई पे लग रही है तो पॉलिनॉमियल इन वाई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनॉमियल डेरिवेटिव्स का होना चाहिए, यानी पावर उसमें डेरिवेटिव्स पे लगनी चाहिए, और पावर वही लगनी चाहिए जैसे कि होल नंबर। यानी -1 पावर अलाउड नहीं है, रूट में पावर अलाउड नहीं है। यानी कि कल को अगर समथिंग साइन एक्स डिवाइडेड बाय डीवाई बाय डी एक्स लिखा हुआ है तो इसमें डीवाई बाय डी एक्स की पावर -1 हो गई, ये अलाउड नहीं है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। इसकी जैसे वो भी इक्वेशन थी जिसमें हमने एक्स नीचे लिखा था, वो भी इक्वेशन थी लेकिन उसकी डिग्री नहीं समझ आ रही थी। तो इक्वेशन तो ये भी है बट इसकी डिग्री नहीं समझ आ रही, नॉट डिफाइंड लिख देंगे। वन मोर थिंग, वो थोड़ी सी चेंजेस हैं ऑर्डिनरी इक्वेशन से, कि डेरिवेटिव टर्म के ऊपर कोई फंक्शन नहीं लगना चाहिए, डेरिवेटिव टर्म आजाद रहनी चाहिए, उसके ऊपर कोई फंक्शन, जैसे साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया तो डेरिवेटिव पे ही साइन लगा दिया, ये नहीं लगना चाहिए, इसमें भी डिग्री नॉट डिफाइंड है। कुछ भी फंक्शन लगा दो, है ना, लॉग लगा दो, लॉग फंक्शन लगा दो, e⁻ लगा दो यानी एक्सपोनेंशियल लगा दो, साइन इनवर्स लगा दो, कोई भी फंक्शन लगा दो, पॉलिनॉमियल होना चाहिए, आजाद पॉलिनॉमियल, आजाद पॉलिनॉमियल में इसकी पावर्स होनी चाहिए बस। तो ये दो केसेस में जो डिग्री है नॉट डिफाइंड हो जाएगी। देखें एग्जांपल, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली, केवल एक ही शर्त पे डिफाइन होगी, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनॉमियल होना चाहिए किसका, डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स पे पावर होल नंबर की फॉर्म में नजर आनी चाहिए, डेरिवेटिव्स पे पावर होल नंबर की फॉर्म में नजर आनी चाहिए, तभी वो उसकी डिग्री डिफाइंड है। डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो होगी, अगर ये रूल ब्रेक हो जाता है तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो मानी जाएगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो है जिसमें बस डेरिवेटिव नजर आ जाए, नजर आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो है। एग्जाम्पल देखो और फिर चलो एक्सरसाइज पे, जैसे कि ये है, इसमें इसकी पावर है 1 लेकिन इसमें इसकी डेरिवेटिव की पावर क्या है -1। अब आप जैसे पहले कह रहे थे इसको डीवाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पहले कहते हैं एक्स मल्टी, वो करके तो आप कर दोगे, लेकिन जब भी डिग्री पूछे तो वो ना करे, उसी फॉर्म में आपको आंसर चेक करना है। समझ आया? ठीक है, तो -1 है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। अब इसमें इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, तो 1 और 2 दोनों होल नंबर तो है, पर इसके ऊपर साइन फंक्शन लग गया, इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग गया, तो डेरिवेटिव के ऊपर कोई फंक्शन भी नहीं लगना चाहिए, वो आजाद पॉलिनॉमियल होना चाहिए। तो ये भी इसमें भी डिग्री नॉट है। समझ आया? चलो, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ओवर। सेकंड एक्सरसाइज इज सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सेकंड एक्सरसाइज में देखेंगे। आ जाओ फटाफट, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, केवल और केवल डिग्री एंड ऑर्डर बतानी है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, डिग्री एंड ऑर्डर बतानी है। देखो सवाल क्या है, डिटरमाइन ऑर्डर, ऑर्डर बताओ, और डिग्री बताओ इफ डिफाइंड, यानी डिग्री हो सकता है डिफाइंड ना भी हो, लेकिन ऑर्डर के आगे लिखा है इफ डिफाइंड, लिखा है ऑर्डर के आगे, ऑर्डर तो होगा ही होगा, डिग्री पे ही डाउट है बस। समझ आया? तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, तो उसकी एक क्वेश्चन की आप स्टेप्स देख लो कैसे लिखेंगे। बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर 4 है तो ऑर्डर हो जाएगा 4, और डिग्री क्या हो जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव ये वाई ट्रिपल डैश थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उस पर साइन लगे, अगर ये साइन नहीं होता तो ऑर्डर डिफाइंड होता, फिर ऑर्डर क्या होता वो बताओ, 1 हो जाता, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसको पकड़ो, उसकी पावर देखो, ठीक है, तो 1 हो जाता, लेकिन अभी हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे हेयर द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, क्या है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d4y dx4। सो सो द ऑर्डर ऑफ द गिवन डीई, द ऑर्डर ऑफ द गिवन डीई इज 4, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। बट अब यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है, अगर इस डिग्री डिफाइन होती तो पता है क्या, जैसे साइन नहीं होता तो क्या लिखता, एंड द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, and the power of the highest order derivative that is d4y by dxy is 1, so the degree of the given de is 1। लेकिन वो लाइन अब नहीं लिख सकते क्योंकि डिफाइन ही नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे, अब बट लगा के लिखेंगे, but the degree of the given de is not defined, of the given de is not defined, वो भी बताओ क्यों, because of the term, because
ऐसे लिखो, बट द गिवन डीई इज नॉट ए, वो जो लैंग्वेज थी ना, द गिवन डीई इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। नहीं, गिवन डीई नहीं, इसके अंदर का कौन सा टर्म है जो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं, द बट साइन ऑफ वाई ट्रिपल डैश इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये वाली टर्म जो है ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं है। सो द डिग्री ऑफ द गिवन डीई इज नॉट डिफाइंड, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो ये लैंग्वेज तो तब आएगी जब डिफाइन नहीं है, और जब डिफाइन होगी तो उसके बाद की लैंग्वेज क्या हो जाएगी, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स 1 2 3 जो भी है, सो द डिग्री इज 4 1 2 3, सो द डिग्री ऑफ द गिवन डीई इज नॉट डिफाइंड। तो अब सबकी लैंग्वेज लिख लोगे, चार चार लाइन है, आंसर बता दो सबका 2 मिनट में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, बताओ सेकंड। हम्म ऑर्डर वन वाई डैश लिखा हुआ है, और डिग्री उसकी पावर भी 1। मैच कर लेना आंसर पीछे से ना। इधर आओ, इसका ऑर्डर डिग्री बताओ। हम्म ऑर्डर टू, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री ये है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर टू। और डिग्री क्यों नहीं होगी, तो 3s कोई फंक्शन थोड़ी ना होता है। 3s तो एक इसके साथ चीज है जो मल्टीप्लाई, ये पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। 3s लगना कोई फंक्शन थोड़ी ना होता है बेटा। आइलेट याद करो, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नो, वो इनमें से कोई फंक्शन लग रहा है क्या इसमें? ये तो ये एक टर्म के दो फैक्टर्स हैं। तो हमने क्या सीखा था कि पार्ट ऑफ टर्म भी हो सकता है डेरिवेटिव, तो इस पार्ट को देखो ना केवल, तो इसकी डिग्री डिफाइंड होगी, क्या होगी? 1, इसकी पावर 1 है तो 1। आंसर जरूर चेक करना सबके। इसके बताओ डिग्री, और ऑर्डर बताओ पहले। ऑर्डर टू साफ साफ दिख रहा है, और उसकी पावर भी 2 दिख रही है, लेकिन कॉस लग गया देखो, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट बताओ, ऑर्डर टू, ऑर्डर टू, ओके, एंड डिग्री। अब देखो ऐसे मत कहना कि 3x पे कॉस्ट लग गया सर, उस पे आपने कॉस्ट लगाया था ना, तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई थी, तो बाकी हो गए तो लगेगा। ऐसे तो फंक्शन ही नहीं बनेंगे। डेरिवेटिव पे नहीं लगना चाहिए। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, समझ आया? तो डिग्री इसकी पावर हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यानी 1। ठीक है, इसमें बताओ ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर है यहाँ पे 3, और उसकी पावर 2, और किसी पे भी कोई फंक्शन नहीं लग रहा, तो ये डिग्री भी डिफाइन हो गई। ये बताओ हाईएस्ट ऑर्डर, इसमें नोटेशन कोई भी यूज हो, डैश वाला, डी वाई वाला, D2y वाला, वो आपको पहचाना है। तो ऑर्डर क्या है इसमें, 3, एंड उसकी पावर 1, डिग्री डिफाइंड भी हो जाएगी यहाँ पे। हो गए, नेक्स्ट देखो, 8th 1, बताओ ऑर्डर और डिग्री दोनों। ऑर्डर इसमें क्या है, 1, और डिग्री इसकी पावर भी 1 है तो 1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स पे लग रहा है वो चलेगा, है ना, डेरिवेटिव में नहीं लगना चाहिए। इधर बताओ, ऑर्डर 2, और उसकी उसकी पावर देखो, हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन उसकी पावर देखो, तो डिग्री 1। 10th, ऑर्डर 2, हाईएस्ट ऑर्डर ये दिख रहा है आपको, और डिग्री इसकी पावर देखो तो 1। साइन वाई पे लग रहा है वो चलेगा, वाई पे भी चलेगा, एक्स पे भी चलेगा, सब पे चलेगा, बस डेरिवेटिव पे नहीं चलेगा। तो डिग्री 1 और डिफाइन भी है। इसमें डिग्री बताओ, दोनों चीज बता दो आप, तो डिग्री से पहले ऑर्डर बताओ। ऑर्डर 2, और उसकी पावर, हाँ, साइन लग रहा है, अगर ये नहीं होता तो डिग्री हो जाती 3। तो जल्दीबाजी में बस ऑर्डर देखा, उसकी पावर देख ली, पूरी इक्वेशन पढ़ो। तो डिग्री नॉट डिफाइंड, आपसे क्वेश्चन डिग्री का पूछा था तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसमें ऑर्डर बताओ, डिग्री दोनों ही बता दो। ऑर्डर, ऑर्डर तो सबका डिफाइन होता है। 2, हाईएस्ट ऑर्डर ये रहा, और डिग्री 1, इसकी पावर 1 है ना। ये, और किसी पे इस डेरिवेटिव पे साइन कॉस कुछ नहीं लग रहा है ना, कोई फंक्शन, और ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इस पर फंक्शन नहीं लग रहा। तो आपसे ऑर्डर पूछा था, डिग्री ऑर्डर 2 है, ऑप्शन ए आंसर, और इसका आंसर क्या था, डी। इसका डी, इसका ये मैच कर लेना। कल से अपन जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन करेंगे, यानी सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज भी कल ही करेंगे। शुरू की दो तीन एक्सरसाइज तो एक एक दिन की है, फिर मेन एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज से शुरू हो जाएगा, मेन पार्ट जो है। ठीक है, चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।